अमेरिका में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले एक अमेरिकी सांसद ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सांसद ने भारत को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के सामने हिंदू राष्ट्र बनने का खतरा मंडरा रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सांसद एंडी लेविन ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। आपको बता दें कि एंडी लेविन खुद को मानवाधिकारों का रक्षक बताते हैं। एंडी लेविन पहले कह चुके हैं कि वो किसी समय भारत से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अब भारत वैसा नहीं रहा। वो ऐसा भारत नहीं देखना चाहते। एंडी लेविन चाहते हैं कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाए। उनके मुताबिक मानवाधिकारों के मामले में भारत को अमेरिका से सीखना चाहिए। एंडी लेविन ने कहा है कि मानवाधिकारों के मामले में अमेरिका अधिक सफल रहा है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में मानवाधिकारों की स्थिति बेहद। मानवाधिकार और बराबरी के हक का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका खुद गोरे और कालों के बीच भेदभाव की लड़ाई में उलझा हुआ है। एंडी लेविन शायद नहीं जानते कि अमेरिका में भारत के लोगों और कई एशियाई देशों के लोगों के साथ किस तरह से नस्लवादी व्यवहार किया जाता है, कैसे अमेरिकियों से ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भारत के लोगों से भेदभाव किया जाता है। वैसे गैरकानूनी तरीके से भारत में घुसे रोहिंग्या शरणार्थियों ने देश का क्या हाल कर रखा है, वो किसी से नहीं छिपा। एंडी लेविन बांग्लादेश तो हो आए, लेकिन उन्हें कभी पाकिस्तान का दौरा भी करना चाहिए था। तब उन्हें पता चलता कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है। वो एक बार चीन भी चले जाते, जहां उइगर मुसलमानों को जीने ही नहीं दिया जा रहा, और उनके साथ साथ दुनिया का कोई मुसलमान, मुस्लिम संगठन या मुस्लिम देश उइगर मुसलमानों की बात ही नहीं करता। चलते ये भी बता दें कि ये वही एंडी लेविन है जो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। एंडी लेविन कहते हैं कि आज कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी दुनिया को होनी चाहिए। वैसे एंडी लेविन को हम बता देते हैं कि कश्मीर में जो विकास हो रहा है उसकी जानकारी अब पूरी मुझे दुनिया। ये बताइए सबसे पहले तो मेजर साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट पे, जो वो जर्मनी गए थे, वहां पे एक हंगामा है, इंडिया से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सी नई बात कर दी है? क्योंकि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं या जो भी, चाहे कहीं भी जाएं ये लोग, मिनिस्टर्स हमारे, वो कश्मीर की बात तो जरूर करते हैं। तो आप लोग इतने हैरान परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई हैरान परेशान। हमारे मीडिया में कुछ एक दिन कोई डिबेट हुई होगी, बाकी कोई पीछे नहीं पड़ा। वो ऐसा कोई नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई हंगामा है। बिलावल, बिकॉज बिलावल इज अ लाइट वेट। अभी बिलावल क्या करेगा बेचारा? देखिए, बिलावल जर्मनी गया है, बिलावल देकर के आया। बिलावल वहां से लेकर जरूर आया है, 10 मिलियन यूरो लेकर आया है बिलावल, और कश्मीर पे एक स्टेटमेंट लेकर आया। बिलावल ने दिया क्या वहां पे जर्मनी को? तो जो लेने जाता है उसका क्या स्टेटमेंट है? वो तो लेने जाएगा। वो कल सऊदी अरेबिया जाएगा तो लेने जाएगा, अमेरिका जाएगा तो लेने जाएगा, वो देने कुछ नहीं जाएगा। तो उसके स्टेटमेंट को इतना नहीं। बस मुझे ये लगता है कि ना, और ये बात मैं कह भी चुका हूं आरजू जी, कि जब कभी पाकिस्तानियों ने गोरे से हाथ मिलाया तो पाकिस्तान में लाशें गिरी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख है, और आप पाकिस्तानी आप बेहतर जानती हैं मुझसे। जो पाकिस्तानी कहते हैं कि 80,000 लोगों का खून हो गया, कत्ल हो गया पाकिस्तान में, 80,000 जानों का हमने नजराना दिया इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, ये किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? गोरे के लिए लड़ रहे थे ना, पैसा लेके। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप टोकिए मुझे, आप रोक सकती हैं मुझे। पर ये तो आपने अपने लोग मरवा दिए पैसे के लालच में, गोरे का काम करके। फिर गोरे से हाथ मिला के क्यों खुश हो रहे हैं? उसको तो काम है ना, जर्मनी को आपसे काम है। वरना जर्मनी को ये है कि जितने जर्मनी के साथ जिन अफगानों ने काम करा था, जो अभी तालिबान की रजीम के अंडर है, तो जर्मनी के आर्मी ने कुछ प्रॉमिस करी होगी उनको, तो उनको वहां से निकाल के और उनको जर्मनी में सेटल करना है। ईरान से वो आ नहीं सकते, पाकिस्तान एक नेचुरल एरिया है जहां से वो लोग आ सकते हैं, तो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी आप कर दीजिए। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि ठीक है साहब, आप एक काम करिए, हम आपके बंदे निकलवा देते हैं वहां से, जो अफगान हैं, जो आपके साथ थे, आपके दोस्त थे, आपके साथ काम करा था जिन्होंने 20 साल, हम उनको वहां से निकालवा देंगे। आप जरा कश्मीर के बारे में एक बात बोल दीजिए। ये मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान इतना बड़ा काम कर रहा है जर्मनी का, जैसा मैंने मीडिया में पढ़ा, इंडियन मीडिया में, कि इतना बड़ा काम हो रहा है वहां पे कि जर्मनी के लोग, तो पाकिस्तान को कुछ अच्छी चीज मांगनी चाहिए ना। कश्मीर के बयान से क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं सारे जर्मनी के जितने भी
10-15 करोड़ लोग हैं, जितने भी, मुझे नहीं पता कितने जर्मन, सारे सर के बल खड़े हो गए, फिर क्या हो जाएगा कश्मीर के बारे में? वो गाना गाना शुरू कर दें उर्दू में कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, डेली कव्वाली गाएं सारे जर्मन, फिर क्या हो जाएगा आरजू जी? इंडिया दे देगा कश्मीर। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अभी अमेरिका, कई लोग गए थे पाकिस्तान से, जिसमें कि आर्मी चीफ भी शामिल है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, उन सबको बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया। बहुत जैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं लगा कि कोई अमेरिका नाराज है। और ये लोग ये कह रहे हैं, मतलब बहुत से लोग यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत को दिखाने के लिए, ताकि भारत को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि भारत और रशिया के टर्म्स जो हैं वो काफी बेहतर जा रहे हैं, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। इसका मतलब पाकिस्तानी ये बात मानते हैं आरजू जी कि पाकिस्तान को जो इज्जत मिलती है वो भी भारत के लिए मिलती है, भारत की वजह से मिलती है ना? आपने जर्मनी की बात करी, जर्मनी जो इज्जत दी वो इसलिए दी क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से। आर्मी चीफ को आपके इज्जत दी भारत की वजह से। ये कैसी बात है? ये फॉरेन पॉलिसी कोई होती है? देखिए, आज अमेरिका हमें कुछ दिखाना चाहता है कि हम बड़े नाराज हैं, तो हो जाओ नाराज भाई। हमने अमेरिका से थोड़ा ना पैसे पकड़ने हैं कुछ, हमने अमेरिका से थोड़ा ना, उनकी सारी सुपर कॉर्पोरेशंस पावर कौन है चला रहा है? सर, सुपर पावर है सर, आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने मना नहीं करा कि सुपर पावर है, मैंने कभी मना नहीं करा कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है। अमेरिका की फौज हमसे तगड़ी है, अमेरिका की इकोनॉमी हमसे तगड़ी है, अमेरिका हर लिहाज में भारत से आगे है, मैं मना नहीं कर रहा। पर मैं कह रहा हूं कि भारत ऐसी चीजों से प्रेशर में नहीं आता है। भारत आज तक प्रेशर में नहीं आया अर्जु जी। भारत के पास जब खजाने में कुछ नहीं था, भारत का खजाना बिल्कुल लुट पिट गया था, सिर्फ $1 अरब थे, बस $1 बिलियन, भारत तब नहीं झुका इनके सामने। हमारा वो कल्चर है ही नहीं आरजू जी, हमारा नहीं है कल्चर, ये नहीं होता भारत में। कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं झुके, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं झुके, कांग्रेस के थे वो नहीं झुके, वो 10 साल। और मोदी जी गर्दन उतार देंगे उसकी, ये तो और एग्रेसिव है मोदी जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बिल्कुल गऊ थे, बेचारे शरीफ आदमी, इकोनॉमिस्ट थे। मोदी जी इज वेरी एग्रेसिव, आप कोई करके देखे तो खाल उतार देंगे उनकी। जो हो सुपर पावर अपने घर में हो, हम किसी को छेड़ते नहीं ना, हमने किसी को परेशान नहीं करा, तो हम भी यही चाहते हैं कि कोई हमें ना छेड़े। अमेरिका को जो करना, अभी देखिए बात ये, अमेरिका को पता है कि पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं इन सब चीजों से। अरे बड़ा वार्म वेलकम करा जी, हमारा बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जी हमें। अरे 21 तोपों की सलामी, मैं कह रहा हूँ 44 तोपों की दी हो आरजू जी, 62 तोपों की दी हो। हम लोगों का जो कल्चर है, हम लोगों जो इंडियंस का माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट आरजू जी अलग है थोड़ा सा, आप लोगों का अलग है। आप लोग इन सब चीजों में ना, ये जो गाजा बाजा बैंड बाराती, आप लोग इन सब में बड़ा खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ फिगर्स की बात होती है कि भाई तुम गए थे ट्रेड डील, क्या साइन करके लाए ये बताओ हमें। वी टॉक ऑन फिगर्स एंड फैक्ट्स, वी डोंट टॉक ऑन कि इनका बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ। और ये पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर मैं कहता हूँ ये, और मैं देखता हूँ, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि यार ये ऐसी खोखली बातें करते हैं ये लोग पाकिस्तान में। अरे जी वहां पे आर्मी चीफ था, क्या उसका ग्रैंड वेलकम हुआ साहब? क्या उनका अरे ग्रैंड वेलकम मारो गोली, धंधे की बात करो। आर्मी चीफ गया था, क्यों गया? आर्मी चीफ गया आपका, क्यों गया? क्या लेकर आया? ठीक है, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आया? बिलावल क्या लेकर आया? आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करिए। पैसे लाने थे, कितने पैसे लाया? कर्ज लाया, कितने ब्याज पे लाया? इन्वेस्टमेंट लाया, कितनी लाया? मेमोरेंडम था, अग्रीमेंट थी, क्या था? उसके बारे में बात नहीं करते। क्या ग्रैंड वेलकम हुआ जी उसके? अरे वेलकम चाटना है।